Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting and knowledgeable video which is based on the subject SST chapter Social, Religious and Caste Reforms and Change in Arts. तो स्टार्ट करते हैं. राइज ऑफ मूवमेंट्स. जो इंट्रोडक्शन था वेस्टर्न एजुकेशन और आइडियाज़ का, उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा कि जो वेस्टर्न मतलब जो ब्रिटिश एजुकेशन और आइडियाज़ थे उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा किसको, वेस्टर्न वर्ड और मॉडर्न साइंस को इंडिया में लाने के लिए. और इससे क्या हुआ, सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट का एरा स्टार्ट हुआ लेट 18th सेंचुरी में. इस चैप्टर में हम 3 समाज के बारे में पढ़ेंगे और वेरियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और चेंज इन आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला समाज है ब्रह्मो समाज. द ब्रह्मो समाज वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म. और वो आइडियल वर्शिप को बिल्कुल मना करता था कि भगवान की पूजा मूर्ति के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. और जो मीनिंगलेस राइट्स और रिचुअल्स उसको डिस्कार्ड करता था और मोनोथिस्टिक डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स को प्रोपोगेट करता था. राजा राम मोहन राय वॉज अ फाउंडर ऑफ दिस आत्मीय सभा. और उन्होंने 1828 में ब्रह्मो सभा इस्टेब्लिश करा था, जिससे बाद में ब्रह्मो समाज बन गया था. ठीक, 1815 से 1819 के बीच में आत्मीय सभा थी. ठीक, आदि ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. इन 1866 देयर वाज अ स्प्लिट इन द ब्रह्मो समाज. 1866 में क्या हुआ, ब्रह्मो समाज टूट गया. एक बन गया आदि ब्रह्मो समाज जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड करा, और एक बन गया ब्रह्मो समाज जो कि लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन के अंदर फाउंड करा गया. आर्य समाज एक दूसरा इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म का नदन इंडिया में, जो कि किसने स्टार्ट करा था, दयानंद सरस्वती ने. ब्रह्मो समाज किसने फाउंड करा था, राजा राम मोहन राय ने. आर्य समाज किसने फाउंड करा है, दयानंद सरस्वती ने जी ने. 1863 में दयानंद सरस्वती जी ने क्या करा, अपनी ये डॉक्ट्राइन प्रीच करी कि खाली एक भगवान है और उन्हें इमेजेस के फॉर्म में नहीं वर्शिप करा जाना चाहिए, बल्कि एक स्पिरिट के फॉर्म में वर्शिप करी जानी चाहिए. और वो ये होल्ड करते थे, ये मानते थे कि जो वेदास हैं, जो कि वेद हैं, उनमें सारी नॉलेज है जो कि भगवान ने किसको दी है, मेन को दी है. और मॉडर्न साइंस के एसेंशियल भी हैं जो कि वहाँ पे पाए जा सकते हैं. और उन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास, जिसका मतलब है कि वेदिक लर्निंग के रिवाइवल में दोबारा जाओ और वैदिक प्योरिटी में दोबारा जाओ. रिलीजन एंड नॉट रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम्स. जो सत्यार्थ प्रकाश थी वो उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी. और उन्होंने आर्य समाज 1875 में फाउंड करा था. इन 1886 लाला हरदयाल इंस्टीट्यूटेड द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल. 1886 में लाला हरदयाल जी ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला लाहौर में, जो ही सून बदल गया प्रीमियर कॉलेज ऑफ पंजाब में. अब हम बात करेंगे शुद्धि मूवमेंट की. तो शुद्धि मूवमेंट क्या थे कि जो दयानंद सरस्वती जी थे, तो मतलब जिन हिंदू को ज़बरदस्ती इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, उन हिंदूज़ को क्या कर रहे थे, रिकन्वर्ट्स कर रहे थे टू हिंदूज़. और इस पर्पस के लिए एक प्योरिफिकेटरी सेरेमनी शुद्धि ऑर्गेनाइज करी थी उन्होंने. रामकृष्ण मिशन, अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो था, उनके अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर हैं रामकृष्ण परमहंसा, जो कि पंडित थे दक्षिणेश्वर मंदिर में, जो कि कलकत्ता के पास है. और अपनी टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए रामकृष्ण की उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए जो रामकृष्ण मिशन था वो 1897 में बेलर मठ में फाउंड करा गया था, कलकत्ता के पास, उनके फेवरेट डिसिपल विवेकानंद के द्वारा. द मिशन स्टूड फॉर सोशल सर्विस. द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज़ टू सर्व मैनकाइंड. और वो ये मानते थे कि अगर तुम्हें भगवान को सर्व करना है तो तुम इंसानियत दिखाओ. वो उनका मोटो था. यंग बंगाल मूवमेंट, डेरोजियो जो कि हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे 1826 to 1831. तो डेरोजियो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या ली, इंस्पिरेशन ली. और क्लास 9 में पहला चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री में.
ठीक है। और उनके रेडिकल आइडियाज़ की वजह से उनका स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन पाया, लेकिन उनके आइडियाज़ थे वो क्या थे, मॉडर्न थे रॉयस से। अब हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो जो संस्कृत कॉलेज था कैलकट्टा में, जिसके ईश्वर चंद्र प्रिंसिपल थे कुछ सालों के लिए, उनको विद्यासागर टाइटल दिया गया था। और उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न थॉट की जो स्टडी थी उसको इंट्रोड्यूस करा था संस्कृत कॉलेज में। और जो कि लोअर क्लास कास्ट में बच्चे थे उनको भी अपने स्कूल में एडमिट करा था, संस्कृत भी पढ़ाई थी, ठीक है। ही वॉज अटैक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, और कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे जिन्होंने उन पर अटैक कर दिया था। कुछ रिलीजन में, तो हर रिलीजन में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, क्योंकि वो विडो रीमैरिज क्यों कह रहा था, क्योंकि वो विडो रीमैरिज की बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स है ना। प्रार्थना समाज 1867 में प्रार्थना समाज ऑफ बॉम्बे वॉज फाउंडेड विद द एम ऑफ एंटी कास्ट एंड वुमेन अपलिफ्टमेंट। प्रार्थना समाज फाउंड करा गया था किस एम के द्वारा, किस एम के साथ, एंटी कास्ट और वुमेन अपलिफ्टमेंट के एम के साथ। जो उसके दो चीफ आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर। अब हम पढ़ेंगे गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फुले के बारे में। Reformers in Western India were Gopal Hari Deshmukh, popularly known as Lokhidwadi, and Jyoti Rao Govind Rao Phule, popularly known as Jyotiba। दो और ग्रेट रिफॉर्मर्स जो कि अपनी वेस्टर्न इंडिया में थे वो कौन कौन थे, गोपाल हरि देशमुख जिन्हें पॉपुलरली लोखिडवादी के नाम से जाना जाता है, और ज्योति राव गोविंद राव फुले जिनको ज्योतिबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जी.एच. देशमुख यानी कि गोपाल हरि देशमुख सपोर्टेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निटी, सेक्युलरिज्म एंड ह्यूमनिज्म। वो चाहते थे कि सोसाइटी क्या हो, फिर रीऑर्गेनाइज हो, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर, मॉडर्निटी के बेसिस पर, सेक्युलरिज्म के बेसिस पर। मॉडर्निटी मतलब कि जो इनअप्रोप्रिएट जो लॉज हैं, रूल्स हैं वो ना हों, और जो सेक्युलरिज्म मतलब हर रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम हो, और ह्यूमनिज्म सबके अंदर इंसानियत हो, जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सब में नहीं, तो कुछ लोगों में ख़त्म हुई है, ठीक है। महात्मा फूले डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द कॉज ऑफ द ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड कॉज एंड ऑफ वुमेन्स अपलिफ्टमेंट। और जो हमारी ज्योतिबा थी उन्होंने हिमसेल्फ है, हर सेल्फ होगा यहाँ पे, उन्होंने जो ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, मतलब जो कि ऑप्रेस्ड थे, बड़े परेशान थे, उनके लिए अपनी जो लाइफ डेडिकेट कर दी उनको सुधारने में, और वुमेन जो कि महिलाएं थी उनका एम्पावरमेंट किया, अपलिफ्टमेंट किया। इन 1873 ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज which was open to everyone without any distinction of caste and religion. Theosophical movement. Madam H.P. Blavatsky from 1830 to 91 laid the foundation of the movement in the United States in 1875. ठीक, जो मैडम H.P. ब्लावत्स्काई थे उन्होंने क्या करा, यूनाइटेड स्टेट में थियोसॉफिकल मूवमेंट की फाउंडेशन लेड करी 1875 में। और लेटर जो कॉलोनल एम.एस. ओलकट थे 1832 से 1907 तक उन्होंने उनको ज्वाइन करा न्यूयॉर्क में, और 1882 में वो अपने हेडक्वार्टर्स को इंडिया में शिफ्ट कर दिया एट अद्यार इन मद्रास। द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी बिलीव दैट अ स्पेशल रिलेशनशिप कैन बी established between a person's souls and God by contemplation, prayer, revolution, etc. ये जो मेंबर्स थे सोसाइटी के ये मानते थे कि जो स्पेशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकती है किसी आत्मा के, इंसान की आत्मा और भगवान के बीच में पूजा अर्चना करके, अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट। This Theosophical Society provided a common denominator for the various sects and fulfilled the urge of educated Hindu. SNDP movement, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम और SNDP
movement from 1902 to 1903. A significant movement for the emancipation of the oppressed sector of society was started by Sri Narayan Guru in Kerala. तो जो SNDP मूवमेंट उसका फुल फॉर्म है श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, जिसको SNDP मूवमेंट भी बुलाते, जो कि 1902 से 1903 तक का था। और ये जो है ये श्री नारायण गुरु के द्वारा स्टार्ट करा गया था केरला में। और एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था किसके लिए, जो ऑपरेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे उनके एमांसिपेशन के लिए, ठीक है, उनको सुधारना, मतलब उनकी हालत की सुधारने के लिए, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि अनी बेसेंट की लीडरशिप में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब जो सेक्ट थे उनको कॉमन डिनोमिनेटर और जो एजुकेटेड हिंदूज थे उनकी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। ही वॉज बॉर्न इन अनटचेबल इज़ावा फैमिली, और जो श्री नारायण गुरु थे वो एक अनटचेबल इज़ावा फैमिली में जन्मे थे। स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग टेम्पल्स इन विच गॉड्स ऑन देयर और देयर इमेजेस हैड नो प्लेस, और उन्होंने ऐसे मंदिर बनाना स्टार्ट करा जिनमें जो भगवान या फिर भगवान की इमेज का कोई प्लेस नहीं था। नारायण गुरु इन 1903 फाउंडेड द श्री नारायण धर्म परिपालना योगम विच बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल रिफॉर्म। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने 1903 पे इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम ये है, ठीक। नारायण गुरु कंसिडर्ड differences based on caste and religion as meaningless and advocated what he called one caste, one religion and one God for all। मतलब वो मानते थे कि एक कास्ट है, एक रिलीजन है और एक ही भगवान है सबके लिए। टेम्पल रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारे रिफॉर्मर्स साउथ इंडिया में अपने आप को कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस के रिफॉर्म से कंसर्न थे जो कि हिंदू टेम्पल से रिलेटेड थी। दे एडवोकेटेड द एंडिंग ऑफ देवादासीस, उन्होंने देवादासीस की एंडिंग को एडवोकेट करा जो कि टेम्पल से अटैच थी। दे ऑल्सो एग्जिएटेड द कॉज ऑफ टेम्पल एंट्री फॉर द अनटचेबल एंड लोअर कास्ट, और जो कि अनटचेबल और लोअर कास्ट एंट्री नहीं थी वो दी जाने लगी। दे ऑल्सो वॉन्टेड दैट द वेल्थ ऑफ द टेम्पल, सम ऑफ विच वर वेरी रिच, शुड नॉट बी अमेस्ड बाई द प्रेस बट दैट द पब्लिक शुड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट। जो वेल्थ जो कि मंदिर में दान पात्र में होता है उसमें उसको सिर्फ पंडित के पास नहीं जाना चाहिए, है ना, उसको पब्लिक उसको कंट्रोल करना चाहिए। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो वेस्टर्न आइडियाज़ और मॉडर्न एजुकेशन थी जो उसका इन्फ्लुएंस था वो मुस्लिम के बीच में भी फैला। जब इंडियंस के बीच में फैला तो इंडियंस में तो मुस्लिम भी आते थे। लेटर देन अमंग सम सेक्शंस ऑफ हिंदूज, फिर जो कुछ सेक्शन थे हिंदू थे, लेटर सम deprived of English education and its social and economic advantages. Social and economic advantages the middle class did not give among the Indian Muslim for a long time, और जो कि इंग्लिश एजुकेशन से डिप्राइव थे और उसके सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस से, तो जो मिडिल क्लास था वो इंडियन मुस्लिम में नहीं ग्रो हुआ ज़्यादा टाइम के लिए क्योंकि वो एजुकेशन से डिप्राइव थे। कहाँ भाई मिडिल क्लास, क्योंकि एक तो पैसे तो ले रहे थे, फीस इतना नहीं, मतलब फीस तो ज़्यादा, तो कुछ लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे ब्रिटिश स्कूल में। वहाबी मूवमेंट, मतलब यहाँ पे दिया ना मिडिल क्लास डिड नॉट ग्रो, मतलब एवरी रिलीजन के, अब भाई सब थोड़ी ना, तभी तो इंडियन स्कूल्स फाउंड हुए थे। वहाबी मूवमेंट, इट वाज एसेंशियल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एंड वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ शाह वली उल्लाह। एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो कि शाह वली उल्लाह ने इंस्पायर्ड था, और जो ये थे शाह वली उल्लाह वो फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर थे जिनका जन्म 1702 में हुआ था और 1762 तक ये रहे थे, 18th सेंचुरी में हुआ था। हु एक्सप्रेस्ड कंसर्न एट द डीजनरेशन विच हैड सेट इन अमंग इंडियन मुस्लिम, जो डीजनरेशन सेट थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसको क्या कर रहे थे,
एक्सवन एंड कंसर्न दिखा रहे थे। इनिशियली द मूवमेंट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सिक्स इन पंजाब। पहले सिक्स के विरुद्ध था, फिर बाद में ब्रिटिश एनेक्सेशन के पंजाब में तो जो मूवमेंट था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया। अब बात करेंगे T2 मिनट्स मूवमेंट। मिर निथार अली, जिन्हें पॉपुलरली नीतू मीर कहा जाता है, T2 मीर कहा जाता है, वो सैयद अहमद के डिसिपल थे, स्टूडेंट थे, जो कि रायबरेली में थे। द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट कौन? सैयद अहमद शाह वलीउल्लाह। इंस्पायर था ना फाउंडर। T2 में ऑर्गेनाइज द मुस्लिम पेसेंट्स अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। और जो T2 मिनट्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा मुस्लिम पीजेंट्स को किसके अगेंस्ट? हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ये तो भाई गलत बात है। अपने ही कंट्री के रिलीजन में इतने लोग अभी रिफॉर्म करे थे, वन रिलीजन वन कास्ट वन, और ये तो हिंदू मुस्लिम पे ही उतर आए। खैर, Farazi movement, the movement also called the Farazi movement because of its emphasis on the Islamic faith, was founded by Haji Shariat Allah. The movement was popular in East Bengal and aimed at the eradication of social innovations prevalent among the Muslims of the region. मूवमेंट ईस्ट बंगाल में पॉपुलर था और ये जो सोशल इनोवेशंस थी उनकी एरेडिकेशन पे एम करता था, जो कि मुस्लिम्स के अमंग फैली हुई थी। और जो हाजी संस दादू मियान की लीडरशिप में जो मूवमेंट रेवोल्यूशनरी बना AD 1840 से। अलीगढ़ मूवमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म अमंग मुस्लिम was started by Sir Syed Ahmad Khan. He advocated English education for the regeneration of Muslim in India. और वो बता रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन मैंडेटरी फॉर द रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। फॉर दिस सैयद अहमद खान हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। 1864 में उन्होंने ट्रांसलेशन सोसाइटी फाउंड करी, जिसको लेटर साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से भी रीनेम करा गया, और ये सोसाइटी अलीगढ़ में लोकेटेड थी। उनके जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थे किसके? सैयद अहमद खान के, वो क्या थे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज at Aligarh in 1875. In course of time, the college became the most important educational institution of Indian Muslim. Ahmadiyya movement, ये movement मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इंट्रोड्यूस करा था 1889 में, और ये लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड था, और ये अपने आप को ये मूवमेंट स्टैंडर्ड बेरर बताता था मोहम्मद रेनेसेंस का, और ब्रह्मो समाज जैसे बताता था, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, अपोजिंग जिहाद सैक्रेड वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, और ये अपोज करता था क्योंकि नॉन मुस्लिम थे, उन पे जो सैक्रेड वॉर होती थी उसको अपोज करता था। ठीक है, अब दियोबंद मूवमेंट, जो कि मोहम्मद कासिम नैनोतारी की लीडरशिप के अंदर ऑर्गेनाइज करा गया था, और राशिद अहमद गंगोरी दियोबंद में रहते थे, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। 1886 में दोनों की लीडरशिप में क्या करा गया था? ऑर्गेनाइज करा गया था, और ऑब्जेक्टिव क्या थे? मुस्लिम्स के अमंग प्रोपोगेट करना द प्योर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस, to keep alive the spirit of jihad against the foreign rulers, the Arhar movement. A number of nationalist Muslims of Punjab, mainly religious leaders called Arhars, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, ये फॉर्मर मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल ब्रांच के ऑफ अली इंडिया खिलाफत कमेटी। अब हम बात करेंगे सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। निरंकारी मूवमेंट, जो कि 1840s में फाउंड करा गया था बाय बाबा दयाल दास, और वो जो हिंदू सेरेमनीज थी उनकी प्रैक्टिस के अगेंस्ट प्रीच करते थे, जो कि सिख्स के द्वारा परफॉर्म करी जा रही थी। मतलब जो सिख्स परफॉर्म कर रहे थे हिंदू के अगेंस्ट,
उन एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे कि ये सब मत करो। ही डिनाउंस आइडल वर्शिप एंड रिजेक्टेड रिचुअल्स। नामधारी मूवमेंट ये ऑफ शूट ऑफ कूका मूवमेंट इसकी तरफ फाउंड करा गया था, जो कि बालक सिंह ने फाउंड करा था। और 1857 में बालक सिंह के जो डिसिपल थे, जो उनके बालक सिंह के स्टूडेंट थे, कौन, बाबा राम सिंह ने इनॉग्रेट करा नामधारी मूवमेंट। सिंह सभा वो 1875 में फाउंड करी गई थी अमृतसर में अंडर द गाइडेंस ऑफ ठाकुर सिंह संधावालिया एंड जियानी जियान सिंह। और उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, सिख कमेटी को जो बेनिफिट से वेस्टर्न अलाइनमेंट के थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन उसके तक लाना। अकाली मूवमेंट जो कि सिंह सभा मूवमेंट का ऑफ शूट था, जो कि फाइटिंग द प्रिविलेंट करप्शन अमंग्स द कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव से था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वॉज इलेक्टेड इन 1920। ठीक, अकाली लॉन्च अ नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द महंतास, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करा था, कब किया था, दिसंबर 1920 में एक्सेप्ट हुआ था प्रपोजल। उन्होंने जब कांग्रेस को भेजा था, उन्होंने दिया था सितंबर 1920 में, है ना। तो अदर रिफॉर्म मूवमेंट्स, धर्म सभा एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी जो कि राधाकांत देव ने फाउंड करी थी 1794 से 1876 तक जिनका जीवन था, 1830 में फाउंड करी थी। और जो अबॉलिशन ऑफ सती था, मतलब सती का जो अबॉलिशन था उसको अपोज कर रहे थे, अरे राम। लेकिन वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे इवन अमंग गर्ल्स। ये अच्छी बात थी, बाकी भाई एवोल्यूशन ऑफ सती को अपोज कर रहे थे तो ये तो गलत बात है। परमहंसा मंडली दादोबा पांडुरंग ने फाउंड करी और बाल शास्त्री जाम्बेकर ने इन 1849। जो मेंबर्स थे वो क्या, लो कास्ट के लोग जो फूड बनाते थे उनसे लेते थे, ठीक। द राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में फाउंड करा गया बाय बैंकर ऑफ आगरा तुलसी राम, जिन्हें शिवदयाल साहेब और स्वामी जी महाराज बोला जाता है। डिक्किम एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय एम.जी. रानाडे, वी.जी. चिबडोनगर, जी अगरकर इन पुणे 1884। ऑब्जेक्टिव क्या था, एजुकेशन के कॉज में कंट्रीब्यूट करना और वेस्टर्न इंडिया के कल्चर में कंट्रीब्यूट करना। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था हमारा, वो क्या था, रेडिकल मूवमेंट था जो कि तमिलनाडु में फाउंड करा गया था 1925 में। E.V. रामास्वामी ने फाउंड करा था नायकर, पॉपुलरली नोन एज पेरियार, जो कि ब्राह्मण डोमिनेशन को अपोज कर रहे थे, ठीक। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने फाउंड करी थी बॉम्बे में 1887 में। और फोकस किस पे था, पॉलीगैमी को अबॉलिश करने में और कुलिनिज्म को अबॉलिश करने में और इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करने में। तो और जो कॉन्फ्रेंस थी वो से सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ NIC, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। द देवा समाज, ये सेक्ट जो था वो 1887 में फाउंड करा गया था लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, जो अर्लियर ब्रह्मो समाज के फॉलोअर थे। अरावीपुरम मूवमेंट, ये मूवमेंट 1888 में श्री नारायण गुरु जी ने, जो कि ग्रेट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे केरला के, उन्होंने लॉन्च करा था। और ये क्या करता था, ब्राह्मण प्राइसली डोमिनेशन को करता अपोज करता था। द इंडियंस वुमेंस एसोसिएशन 1917 स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट इन मद्रास फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो कि B.R. अम्बेडकर ने 1929 में इस्टेब्लिश कर दी इन बॉम्बे, सोशल इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए अमंग अपर कास्ट हिंदूज एंड अनटचेबल्स, एंड डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस,
हरिजन सेवक सिंह 1932, उन्होंने संघ नॉट सिंह है ना, ये जो था महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट करा गया था पुणे में अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए अनटचेबल्स के खिलाफ। अनटचेबल्स वो होते हैं लोअर कास्ट के पीपल, उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था पहले, है ना। ब्रिटिश इनिशिएटिव्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स, अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, द बंगाल रेगुलेशन 12 of 1795 and 3 of 1804 declared infanticide illegal and equivalent to murder. Similarly, an act was passed in 1870 which made it compulsory for parents to register the birth of all babies. The Act of 1870 also provided for verification of female children for some years after birth, particularly in areas where the custom was resorted to in utmost privacy. मतलब क्या होता था कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ही है हर बेबी का, है ना, मतलब रजिस्टर करवाना है और फिर वेरिफिकेशन भी करानी है कुछ ईयर्स बाद आफ्टर बर्थ। अबॉलिशन ऑफ सती, जो कि एनलाइटेड इंडियन रिफॉर्मर्स थे, जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लेड करे गए थे, उन्होंने अर्ज करा विलियम बेंटिक को क्या करने का नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए और जो सती की प्रथा थी उसको लीगल घोषित करने के लिए। जो रेगुलेशन 22 था दिसंबर 1829 का, उसने डिक्लेरेशन ऑफ सती और ऑफ बुरिंग अलाइव ऑफ विडोज इलीगल एंड पनिशेबल बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स एज कल्पेबल होमिसाइड। सप्रेशन ऑफ ठगी, अनदर ग्रेट रिफॉर्म जो कि विलियम बेंटिक ने लॉन्च करा था, और इसमें क्या होता था, द ठग्स वर हार्डेंड क्रिमिनल्स and were particularly active in the area from Oudh to Hyderabad and in Rajputana and Bundelkhand. Abolition of slavery. Slavery एक अनदर इंस्टीट्यूशन था जो कि अटैक में आया था ब्रिटिश इंडिया में, और जो इवेंजेलिकल प्रोपेगेंडा था स्लेवरी के अगेंस्ट, जो कि वेबर फोर्स ने लेट करा था, वो हेल्प करता था फोकस करने में पब्लिक अटेंशन इन ब्रिटेन ऑन द लेवल्स ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। जो एक्ट 5 1343 का वो स्लेवरी को इलीगल घोषित कर दिया था। और ठीक विडो रीमैरिज, जबकि खुद ही बेगार में वो नौकरी कराते थे ना। अब हम बात करेंगे विडो रीमैरिज की, तो वो मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, तो उनके एफर्ट्स की वजह से विडो रीमैरिज पॉसिबल हुई, जो कि संस्कृत कॉलेज कैलकाटा के प्रिंसिपल थे। कि जो हिंदूज विडो रीमैरिज एक्ट है जो कि लीगलाइज कर दिया था मैरिज ऑफ विडोज एंड डिक्लेयर्ड इश्यूज फ्रॉम सच मैरिज एट लेगिमेटेड was passed by the government. न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे जो कि इंडिया में आए थे ब्रिटिश ट्रेडर्स और रूलर्स के साथ में, वो नए स्टाइल्स और कन्वेंशंस लाए पेंटिंग्स में, जिसने वेस्टर्न परसेप्शंस को इंडिया में शेप दिया। जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो ब्रिटेन की सुपीरियरिटी एम्फोसाइज कर रहे थे, उसका कल्चर, उसके पीपल और उसकी पावर। कुछ इमेजेस ब्रिटिश रूल को ऐसा शो कर रही थी कि वो इंडिया में मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रहा था। 3 कैटेगरीज फ्लोरिश हुई थी एट दिस टाइम, वर पिक्चर्सक्यू, पोर्ट्रेचर एंड हिस्टोरिकल। कुछ इंडियन आर्टिस्ट ब्रिटिश आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और वो लोकल प्लांट्स और एनिमल्स की पेंटिंग प्रोड्यूस करते थे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और मोन्यूमेंट्स की फेस्टिवल एक्सेट्रा। और ये पिक्चर्स ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करती थी ऑफिशियल्स, और इन्हें कंपनी पेंटिंग्स कहती थी। फर्दर डेवलपमेंट इन इंडियन आर्ट, एक नया वर्ड आया पॉपुलर आर्ट का 19th सेंचुरी में डेवलप्ड हुआ। मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया, काली घाट in Bengal was one such center where mythological figures were painted on scrolls. The impact of religion, culture, and the spirit of nationalism on art was strongly visible by the end of the 19th century. है ना। और जो नया वर्ड आया पॉपुलर आर्ट का जो कि डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में बहुत सारी सिटीज़ में, काली घाट और बंगाल, वो मैथोलॉजिकल फिगर क्या करेंगे,
क्रॉस में पेंट करेगा। द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ऑन आर्ट्स वाज स्ट्रांगली विजिबल बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और जो रिलीजन का इम्पैक्ट था, कल्चर का इम्पैक्ट था, और जो नेशनलिज्म की जो इंडियंस थे उनकी जो नेशनलिज्म की भावना थी वो क्लियरली आर्ट में देखी जा सकती थी बाय 19th सेंचुरी। Many painters like Raja Ravi Verma tried to develop a style that could be considered both modern and Indian. He also set up a picture production team and a printing press near Bombay. A new group of nationalist artists in Bengal who wanted to revive miniature and manual painting gathered around Abhaneन्द्rnath Tagore, the nephew of Rabindranath Tagore. कुछ पेंटर जैसे कि राजा रवि वर्मा वो चाहते थे कि इंडियन आर्ट और मॉडर्न आर्ट साथ में हो जाए, और इसके लिए उन्होंने पिक्चर प्रोडक्शन टीम और प्रिंटिंग प्रेस बुक को बॉम्बे के पास सेटअप भी करा। ठीक है, सो आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर बड़ा था थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्या मतलब बड़ा था, है ना, और इसलिए मैं इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करा दूँगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा था। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप आप सभी को मज़ा आया होगा, और आप इन सब के जो सारे जो रिफॉर्म्स थे उनके नाम याद कर लीजिएगा, किसने करे थे, किस साल में करे थे, और एम क्या था। बस नहीं, मतलब ये मतलब याद कर लीजिएगा फ्लो चार्ट की मदद से। अगले वीडियो में हम आपको एक फ्लो चार्ट भी दे देंगे इस चैप्टर का, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।